प्रभु के संबंध से संबंध है, व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा एक भक्ति विशिष्यते, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। विशिष्यते, प्रेमी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। जो धन चाहता है वो पूर्व संस्कार के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तब तक एक भक्ति विशिष्यते नहीं। जो दुख निवृत्ति चाहता है वो भी नहीं, जो भगवान को जानना चाहता है वो भी नहीं, जो भगवान से प्रेम करता है एक भक्ति विशिष्यते। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम स च मम प्रियः। जो प्रेमी भक्त है मैं उसे अत्यंत प्यारा हूं और वो मुझे अत्यंत प्यारा है। अहम भक्त पराधीन हूं। ऐसे भक्ति के लिए भगवान ने पराधीनता स्वीकार की है। जिस भक्त में अपनी स्वयं किंचन मात्र कोई इच्छा नहीं, केवल प्रभु से अपनापन और प्रभु के लिए ही सारे व्यवहार, प्रभु का चिंतन करते हुए, उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं। सबसे बड़ा प्रेमी भक्त। वास्तव में भगवान का अंश होने से जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारा है, पर वो भूल से संसार में प्यार करने लगा। इसलिए लौटो, अपनी भूल को संभालो और भगवान के प्यार से अपने जीवन को भर दो। ऐसे भक्त का भगवान हर समय ऐसे चिंतन करते हैं जैसे छोटे से अबोध बालक का चिंतन मां करती है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ऐसे भगवान ऐसे भक्त का करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अबोध बालक है, कभी आग पकड़ सकता है, कभी कुछ भी कर सकता है, इसलिए भगवान उस पर दृष्टि रखते हैं। भगवान बिना किसी कारण के प्रेम करने वाले हैं अहेतु की। और फिर जब आपने सबको छोड़ दिया केवल प्रभु के लिए, तो फिर कैसे भगवान, फिर कैसे आपको छोड़ सकते हैं, कैसे भूल कर सकते हैं। जो मनुष्य भगवान के सन्मुख हो जाता है तो ये सन्मुखता ही भगवान के प्रति होते ही उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होकर और भक्त बन जाता है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही। सन्मुखता का मतलब समझ रहे हो ना? कोई हमारा नहीं, केवल भगवान हमारे हैं, इसे सन्मुखता कहते हैं। सन्मुखता का मतलब नहीं कि मंदिर के सामने खड़े हो गए तो सन्मुख हो गए। सन्मुख का मतलब अब हमारा कोई नहीं, प्रभु के सिवा कोई नहीं, केवल प्रभु हमारे। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, उसमें लौकिक पारलौकिक कोई इच्छा नहीं होती है, तो स्वतः सिद्ध प्रेम स्वरूप भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कब भगवान प्रकट होते हैं? जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तो स्वतः सिद्ध प्रेम स्वरूप भगवान उसके हृदय में प्रकाश भय प्रकट कृपाला। और जब भगवान प्रकट हो गए बस फिर क्या, फिर तो लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की न देव जच्छते डरे। कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी हंसता है, उन्मादवत उसकी स्थिति हो जाती है। प्रेम पूर्ण जागृत स्थिति, मोह निद्रा नहीं, जागृत स्थिति। किंचन मात्र भी किसी से कोई संबंध नहीं, बस भगवत प्राप्ति का यही स्वरूप है। हमारी दृष्टि इधर जाए तो बहुत बढ़िया काम बन जाए कि हमारा कोई बचा क्या भी, जो बचा है प्रेमाग्नि में उसकी भी आहुति दे देते हैं, स्वाहा। केवल प्रभु बचने चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए हमारा, केवल प्रभु। इस प्रेमाग्नि में सबको स्वाहा करना होगा। अब जो कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन करा ही, मुनि लोग कई जन्म लगते हैं जतन करते हुए, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। जितना अपनापन होता जाएगा उतनी जल्दी भगवान प्राप्त होते जाएंगे।